अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व टेंट हाउस चैनल और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चाल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से रुबाब अलीना का बुरा चाहती है लेकिन उसके अपने ही साथ बुरा हो जाता है। जब रुबाब अलीना को सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करती है तो उल्टा उसका अपना पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। लेकिन सिकंदर ये तमाम तर वाक़या देख लेता है और वो उसे बचा लेता है रुबाब को। रुबाब सिकंदर से अपना हाथ छुड़वा कर चली जाती है और बाद में इस बात को सोचकर परेशान होती है कि अब तो सिकंदर को भी मुझ पर शक हो गया है। मैं अब क्या करूँगी? अगर सिकंदर वाकई ही में ये सोचने लग गया कि मैंने जानबूझकर अलीना को नीचे गिराने की कोशिश की थी तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रुबाब चाह रही होती है कि वहीं पर अलीना और उसकी माँ की बातें सुन लेती है। चुनाचा जब फ़रिया अलीना से कहती है कि जो इंसान खुद खुश नहीं रहता वो इंसान दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता या देख नहीं सकता। ये बात रुबाब को इतनी चुभती है कि उससे ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि अलीना जो कि माँ बनने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने भाई की बीवी है। वो बगैर कुछ सोचे समझे ये चाल चलती है और रुबाब अलीना को नीचे गिरा कर उसका बच्चा ज़ाया करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी इस कोशिश में पूरी तरह से नाकाम हो जाती है क्योंकि सिकंदर अपनी बहन अलीना को बचा लेता है। रुबाब जो कि सोच रही होती है कि अब सिकंदर को क्या जवाब देगी। वहीं पर आता है सिकंदर रुबाब के पास आकर कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। आज तुम सीढ़ियों से नहीं गिरी बल्कि मेरी नज़रों से भी गिर चुकी हो। जो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, मैं ये सोच कर परेशान हूँ कि मैं तुम जैसी लड़की से मोहब्बत कारी कैसे सकता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था रुबाब कि तुम अलीना का इतना बुरा चाह रही हो। रुबाब तमाम तर बातें सुनने के बाद खामोश रहती है क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। सिकंदर जवाब रुबाब से कहता है कि अगर तुम इस रिश्ते से इतना ही तंग आ चुकी हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं भी अब इस रिश्ते को निभा कर थक चुका हूँ। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। मैं जितना इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम उतना ही मेरे लिए ये रिश्ता मुश्किल से मुश्किल बनाती जा रही हो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेहतर यह है कि तुम अपने वालिदैन के पास चली जाओ और उनको साफ अल्फाज में जाकर कह दो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तुम अपनी ज़िंदगी मेरे साथ बसर नहीं करना चाहती। मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और तुम्हें भी पूरी तरह से आज़ाद कर दूंगा। रुबाब सिकंदर की ये बातें सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि सिकंदर ने आखिरकार ये क्या कह दिया, क्योंकि अभी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। जो फारूक का ख़जाना भरती जा रही है अपने ही ख़ानदान वालों को लूट कर, रुबाब सोच में पड़ जाती है कि वो अब क्या करे। वहीं पर दूसरी तरफ शौकत का टकराव होता है सबीन के साथ और वो माफ़ी मांगता है सबीन से अपनी बेटी के रवैये की वजह से। कहता है शौकत सबीन से कि मैं बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ। रुबाब की इन तल्ख कलामियों और उनके गलत बातों की वजह से तुम्हें अपना ही घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबीन जो कि शुक्र की बात आराम है, वो उसकी जो बातें हैं वो आराम से सुकून से सुन रही होती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जान चुकी है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ इतना तन्हा रहना ही है। उसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ तन्हाई ही रह गई है। वो रिश्ते जो उसके अपने थे वो रुबाब के जाने की वजह से भी छूट गए हैं। तो क्या होगा आगे? क्या रुबाब समझ पाएगी कि वो जो कुछ भी कर रही है वो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर वो अब भी सिकंदर को अपने झांसे में लेने की पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी? क्या होगा आगे मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल चाल। नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।